जलपुरुष ने कहा, पानी का प्रबंधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों का भी इस पर हक है। आगरा जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा है कि आगरा पानी की समस्या से भले ही जूझ रहा हो, किंतु आने वाला वक्त उज्जवल है और वह समय दूर नहीं जबकि नागरिकों को भरपूरता के साथ पानी की उपलब्धता होगी। श्री सिंह को ये शेरोस हंगौत में पानी पंचायत को संबोधित कर रहे थे। ये कहा कि पानी का प्रबंधन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों का भी इस पर हक है। फलस्वरूप उन्हें भी प्रबंधन में सहभागिता के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्होंने पंचायत में मौजूद सदस्यों से कहा कि जो लोग उदासीन हैं, उन्हें उनके जल अधिकार के बारे में जागरूक करें। नौर शिक्षा परिसरों में व्यापक अभियान चलाए। पंचायत के पंचमंडल में शामिल शशि शिरोमणि, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डॉक्टर मधु भारद्वाज, राजीव खंडेलवाल, अनिल शर्मा शामिल थे। पंचमंडल में सुनवाई के दौरान आगरा की जल समस्या के समाधान के लिए आई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण संस्तुतियों की है, जिनके आधार पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा समन्वय पर कार्य योजना बनाएगी। यात्रा शेरोज हैंग आउट कैफे से शिल्प ग्राम रोड, फतेहाबाद रोड होते हुए वापस शेरोज हैंग आउट कैफे आई। आशीष शुक्ला ने आए हुए आगंतुकों को धन्यवाद दिया। सीएम पराशर, आलोक मुइस, सायन शाहीन हाशमी, डॉक्टर पराशर गर्ग, आत्मीय इरम, डॉक्टर आनंद राय, प्रोफेसर आशीष कुमार, वीरेंद्र, शीतल सिंह जहीर, अभिनय प्रसाद, डॉक्टर JN टंडन, डॉक्टर साम्राज्य, कुलश्रेष्ठ, पद्मिनी ब्रिज खंडेलवाल, अंकित, अनुष्का, स्तुति, अमेश, गोपाल, मोबिन खान, गोपाल, डॉक्टर राजेश, ललित प्रशांत, डॉक्टर धीरज मोहन, पंडित अश्वनी, मन्नू, पूजा, राधाकृष्ण, रोमी, अभिजीत, अर्जित शुक्ला, ईशा पुंडेर, वंदना तिवारी, स्वीटी अग्नोत्री, मुनीश आदि उपस्थित रहे। कि आगरा का मुख्य जल स्रोत यमुना जी जैसे पहले बहती थी वैसे ही यमुना जी बहने लगे। उसके लिए सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के 12 अप्रैल के निर्णय को जल्दी से प्रभावी बना के लागू कराया जाए। दूसरा, इस पंचायत में जो बहुत सफाई से नहीं उठा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, इस पंचायत का कहना है कि भारत के संविधान 40A में सरकार की, राज्यों की और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि नदियों को और नदियों के पर्यावरण को शुद्ध रखें, ठीक रखें। और G51 सेक्शन A में ये लिखा है कि भारत के नागरिकों का ये दायित्व है कि वो अपने आसपास की नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना के रखें। तो एक तरफ A40A कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ भारत के नागरिकों का दायित्व है कि वो अपनी नदी को ठीक रखे। इसका मतलब मैंने ये समझा कि नदी ना केवल राज्य की है और ना केवल समाज की है। भारत के संविधान के प्रकाश में नदी साझी है और नदी केवल राज्य और समाज की नहीं, नदी संतों की और वैज्ञानिकों की सबकी है। राज और समाज दोनों लालची हो जाते हैं। राज जितना लालची होता है, नदी से कमाना चाहता है, उतना ही समाज भी कमाना चाहता है। तो जब ये दोनों लालची हो जाएं, तब संतों की और वैज्ञानिकों की भूमिका होती है कि वो नदियों को अविरल निर्मल बनाकर शुद्ध सदा नीरा बहाने के लिए दंड लेकर खड़ी हो जाए। आज ये जो पंच परमेश्वर यहाँ बैठे हैं, मैं उनको इस रूप में देखता हूँ कि वो सच्चाई जो आगरा के लिए है, उस सच्चाई में न राज का पक्ष देखें और न समाज का पक्ष देखें, न लोक का पक्ष देखें, न तंत्र का पक्ष देखें। आप देखें आज आगरा को पानीदार बनाने का भविष्य, आगरा के लोग अपने अच्छे भविष्य की कल्पना के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आगरा का भविष्य अच्छा हो और आगरा का भविष्य जितना ताज से नहीं जुड़ा है, आगरा का भविष्य यमुना से जुड़ा है। और यमुना नदी को हथनी कुंड में हत्या कर दी गई है। हथनी कुंड का पहला बांध यमुना की हत्यारा है और फिर उसके बाद जो भी बांध उसके नीचे बने, हरियाणा में, दिल्ली में, वो सब बांध और यूपी में भी जो बांध बने हैं, मैं मानता हूं कि वो यमुना के हत्यारे हैं। 12:30 तरीके से भर रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि एक लैंडफिल साइट पर वो जाता है और वहाँ से भी जो लीचेंट निकलता है
वो जमीनी पानी को कंटामिनेट करता है। सर और कशिश सिंह, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ इन सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल। सर, जैसे कि यहाँ अभी सभी लोगों ने बताया कि अपनी ओपिनियंस रखे कि हमें किस तरीके से पानी को बचाना चाहिए, या यमुना नदी के बारे में भी बात की अभी सर ने। सामूहिक रूप से हम लोगों को संगठित होकर इस पंचायत में एक फैसला लेकर अपना हाथ जगन्नाथ की तरह से हाथ उठाकर ये आवाज देनी होगी जो एक गूंज में बदल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। से पानी आता था, जो हमारे हिस्से का पानी था वो बिल्कुल रोक दिया गया और ये 13 मोरी जो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज का